अस्सलाम वालेकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ कनीस फातिमा और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया है। नए स्पेशल जीआईटी से 2 हफ्ते में अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। अदालत उज़्मा में आज नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी जीआईटी का नोटिफिकेशन पेश किया। वजारत खारजा ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज दी हैं। जीआईटी को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। अरशद शरीफ का कत्ल किन हालात में हुआ, बड़े वाक़ये की बड़ी तहकीकात का आगाज। नई 5 रुकनी स्पेशल जीआईटी बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उस्मा में अज खुद नोटिस केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने नई स्पेशल जीआईटी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद जीआईटी के रुकन, ज्वाइंट डायरेक्टर IB साजिद ज्ञानी, DIG उवैस अहमद भी हिस्सा होंगे। MI के मुर्तजा अफजाल, ISI के मोहम्मद असलम भी जीआईटी में शामिल हैं। वजारत खारजा ने भी केस से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जीआईटी को वजारत खारजा ने रास्ता भी दिखाया है। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। जीआईटी को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। फंड समेत किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है कि मुल्जिमान खुद पेश हो जाएं। अगर मुल्जिमान पेश न हो तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदालत ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है जीआईटी 2 हफ्तों में पेशरफ्त करेगी। अदालत ने SSP इस्लामाबाद और उनकी टीम को स्पेशल जीआईटी से मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा, अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट्स जजेस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश की जाए। पेशरफ्त रिपोर्ट्स पर खुली अदालत में भी समाअत होगी। अरशद शरीफ का कत्ल मंसूबाबंदी के तहत किया गया। अरशद शरीफ को जिस महिमाना अंदाज में कत्ल किया गया, लगता है किसी को उस पर शदीद गुस्सा था। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ की वालदा की मौजूदगी में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा कैसे दर्ज किया गया। कत्ल के हवाले से तस्नीम हैदर का बयान बहुत अहम है। इंग्लैंड में भी कार्रवाई जरूर होनी है। राना सनाउल्लाह जो इल्जामात लगा रहे हैं उनका सबूत भी पेश करें। मुझ पर भी इतने मुकदमा दर्ज हो तो मैं भी बाहर चला जाऊंगा। अरशद सईद का कत्ल और शहादत है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। ये यूं ही नहीं हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये महसूस होता है कि जो करवाने वाला था उसको इतना गुस्सा था, उससे इतना गुस्सा था, इतना इंतकाम वो चाहता था कि उसने कहा कि ये मैं इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ के और कहा होगा फिल्म बना के लानी है। वो तस्नीम हैदर बिल्कुल झूठ बोलता, बेदी ने बयान दिया। वो बड़ा खतरनाक है, खौफनाक है मियाँ साहब के लिए। अब वो केस लंदन में बनेगा, चलेगा। वो राना सनाउल्लाह एक्सप्लेन करे, खुद एक्सप्लेन करे कि उसने 18 FIR क्यों करा दिए और इस्लामाबाद के इलाके में उस पर 18 FIR। मेरे खिलाफ 18 FIR हो तो मैं भी मुल्क से भाग जाऊंगा। और सुलेमान शहबाज को बड़ा अदालती रिलीफ दे दिया गया। बेखौफ होकर पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब को भी हिरासत में ना लेने की हिदायत जारी कर दी गई। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज को भी बेखौफ होकर वापसी की इजाजत। न एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, न ही नैब हाथ डालेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत आलिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज अदालत के सामने पेश हुए। दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद FIR दर्ज हुई। अदालत ने कहा, दरख्वास्त गुजार की गैर मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुलिस को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया।
नैब को भी गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। समात मंगल तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक गिर गए। खजाना खाली होने पर हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। एक बार सऊदी अरब से मदद मांग ली। वजीर खजाना ने सऊदी सफीर से मुलाकात में मजीद $3 अरब नकद फराहम करने की अपील कर दी है। दोस्त ममालिक से IMF के अगले जायजा मुज़ाकरात में ताउन की भी अपील कर दी गई। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। 0 जमा 0 बराबर 0। मुल्क की मईशत की बेहतरी के इक़दामात 0। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत एक बार फिर सऊदी अरब की जानिब देखने लगी। फौरी तौर पर मज़ीद $3 अरब नकद फराहम करने की दरख्वास्त कर दी गई। सऊदी अरब पहले ही बेल आउट पैकेज के तहत $3 अरब दे चुका है। मज़ीद रकम की दरख्वास्त वज़ीर ख़ज़ाना साख्तार ने गुज़िश्ता रोज सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में की। सराय के मुताबिक दोस्त ममालिक से राब्ते भी जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकातों में मामला सेर और आया। दोस्त ममालिक से IMF के अगले जायज़े मुज़ाकरात में ताउन की भी अपील कर दी गई। आजम सवाती के बेटे ने वालिद को बचाने के लिए कानूनी जंग तेज कर दी। उस्मान सवाती ने दर्ज मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोकने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सूबे भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। आजम सवाती और खानदान को हिरासत करने से रोका जाए। अदालत आलिया में दरख्वास्त की समाअत कल होने का इम्कान है। बुजुर्ग आजम स्वाती मुसलसल हुकूमती इंतकाम का शिकार। बाप को बचाने के लिए बेटा कानूनी महाज पर बरसरे पैकार। उस्मान स्वाती ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वालिद के खिलाफ दर्ज मुकदमात को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया। उस्मान स्वाती, हलीम आदिल, फिरदौस शमीब और दीगर के साथ अदालत पहुँचे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आजम स्वाती पर जो इल्जाम लगाया गया वो वाक़या पंजाब का है। पंजाब में होने वाले वाक़ये का मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक एक ही वाक़ये के कई मुकदमात नहीं हो सकते। उस्मान स्वाती ने इस्तदा की कि आजम स्वाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। सूबे भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाए। आजम स्वाती और खानदान को हिरासा करने से रोका जाए। अदालत आलिया में दरख्वास्त की समाअत कल होने का इम्कान है। और सेनेटर आजम खान सवाती को कचलाक की अदालत में पेश न करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। मजिस्ट्रेट कचलाक ने तफ्तीशी ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। जी गजनफर, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, सेनेटर आजम सवाती के वकला दरख्वास्त लेकर मजिस्ट्रेट कुचलाक के सामने पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सेनेटर आजम सवाती आर्ज़े कल्ब में मुब्तला हैं और 73 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और कुचलाक आना उनके लिए मुनासिब नहीं, जबकि कुचलाक के हालात भी बेहतर नहीं और सिक्योरिटी रीज़न है। इस वजह से उन्हें वीडियो लिंक पर जो है पेश किया जाए या फिर उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट या कचहरी में शहर के अंदर अदालत में उनकी पेशी का इंतज़ाम किया जाए, जिस पर मजिस्ट्रेट कुचलाक ने जो है तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है और दरख्वास्त उन्होंने जमा करा दी है, जिस पर अब से कुछ देर बाद जो है मजिस्ट्रेट फैसला देंगी। जो इसके हवाले से मैं आपको बता दूं, 4 दिसंबर को जिले अदालत ने सेनेटर आजम सवाती का 5 रोज़ा रिमांड दिया था, जिसके बाद जो है उन्हें 10 दिसंबर को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनफर, आपने हमें अपडेट किया। आजम स्वाती कमजोर आदमी नहीं है, टैक्स पेयर हैं। मुल्क में जंगल का कानून खत्म किया जाए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी फट पड़े, कहा आजम स्वाती की प्राइवेसी चार दीवारी को पामाल किया गया। जो हुआ उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वीडियो वाला मामला पूरी कौम के लिए गाली है। एक शख्स खड़ा हो गया, किस बात पे खड़ा हुआ, इसकी प्राइवेसी इन्वेड की गई, उसकी चारदीवारी को तोड़ा गया। जो बात कभी नहीं हुई वो हुई, लेकिन जो वीडियो वाला मामला है, तो लेट मी से कि जो गाली उससे में निकली है, उससे बड़ी गाली मैं आज देने को तैयार हूँ यहाँ बरमला। और मैं ये कहता हूँ, वो गाली अगर किसी शख्स को दी, अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो ये गाली फिर पूरी कौम को पड़ेगी। इसलिए ये गाली हर उस शख्स के दिल से निकलती है जिसके साथ ये काम। ये कोई तरीका नहीं है कि 40 FIR एक प्लान तरीके से FIR कटवा दो पूरे मुल्क के नाचता फिरे।
آگے بڑھتے ہیں. کپتان نے اسی ماہ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا پکا عزم کر لیا. فوری الیکشن کی مہم کو ملک کے طول و عرض میں پھیلانے کا فیصلہ کر لیا. ہر شہر میں ریلیاں ہوں گی. ہر ریلی کے اختتام پر عمران خان خطاب کریں گے. کپتان کی حکمت عملی سے حکومت کے ہاتھ پیر پھولنے لگے. کپتان سے بیک ڈور رابطے کر کے NRO مانگا جانے لگا. عمران خان کہتے ہیں مذاکرات کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, یعنی فوری الیکشن. کپتان کی ایک بار پھر عوام میں جانے کی دبنگ حکمت عملی. پارٹی کو عوامی رابطہ مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کو پنجاب کے تمام شہروں میں پھیلایا جائے گا. ہر شہر میں احتجاجی ریلی سے عمران خان خطاب کریں گے. کپتان کے سیاسی داؤ پیچ سے حکومت چاروں شانے چت نظر آنے لگی. سیاسی مافیا فیس سیونگ کی راہیں تلاش کرنے کے لیے بھی سرگرم ہو گئی. کپتان سے بیک ڈور رابطے کر کے NRO مانگا جانے لگا. کپتان عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے فوری الیکشن بصورت دیگر اسی ماہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان پر ڈٹ گئے. سمان پارک میں کپتان کی رہائش گاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی. سمان پارک میں سینئر پارٹی قیادت, تمام ڈویژنز کے عہدیداران اور قانونی ماہرین سے مشاورت کا عمل جاری ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. پوری امید اور یقین ہے کہ ارشد شریف کی شہادت رنگ لائے گی. گھناؤنا کردار ادا کرنے والے تمام چہرے بے نقاب ہوں گے. شیخ رشید نے بول نیوز کی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. کورٹ کے ججز زبردست ہیں. ارشد شریف کی والدہ نے جو بھی نام دیے ہیں ان پر بھی تفتیش ہوگی. GIT بھی بہتر پروگریس دے گی. ساری قوم باشعور ہے. کہ ارشد شریف کا کیس, اس کی شہادت جو ہے وہ رنگ لائے گی اور اس کی شہادت جو ہے بے نقاب کرے گی ان تمام چہروں کو جنہوں نے یہ گھنونا کردار ادا کیا. کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک چیز جو ہے اس پر اس کی نظر ہے اور ساری قوم باشعور ہے اور ساری ماں کی آواز کو بھی دبایا نہیں جا سکتا. وہ بھی شریک ہوں گی. کورٹس کے جو ججز کی میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ بہت زبردست ہے اور ان کی والدہ کے ناموں پر بھی ضرور تفتیش ہوگی جو بھی انہوں نے نام. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں. ایک ہی مدعے پہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں. ایک ہی کیس ہے, ایک کراچی میں ایک اسلام آباد. سواتی صاحب کی ایک مدعے پہ 50 کاٹ دی ہیں. تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا. اور لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے. یہ ایک ہے بات, اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے مگر بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب. اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں, ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا. ہمارے کیس میں تھا ہم باعزت بری ہو گئے جب, تو عدالت نے سو موٹو لے لیا کہ جی بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے. ایک اپیل ہوتی ہے, ایک پروسیس ہے قانون کا, اس کے بعد سپریم کورٹ کیس جاتا ہے. یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں. سو موٹو ہو گیا کہ جی یہ اس کو واپس سے سنا جائے. ایک الزام لگایا, بڑا شور ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. الزام لگایا کہ ایک ادارے کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے جج صاحب کو. ہمارے کیس میں نہ ہم نے رشوت دی ہے نہ ہم نے لی. ہم الزام یہ کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے ایک جج صاحب پہ. اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دی ہے. وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی, میں تو نہیں لی رشوت. اب وہ جس جج صاحب نے یہ کہا جی میں نے سنا ہے, ان کے اپنے کنڈکٹ پہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ ان کو اس جج کو اس کنڈکٹ پہ نکالا ہے کہ وہ آپ اسی ادارے کے خلاف کئی کارروائیاں اسپیچز چیزیں کر رہا تھا اس وقت, تو ان کو اس بیسس پہ نکالا. اب اس کی ادھر بات غلط تھی, ہمارے کیس میں صحیح تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.